मैं स्क्रीन आपके सामने शेयर कर रहा हूँ कि ये बेसिक पुष्य नक्षत्र के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या एक एक करके हम डिटेल में हम लोग समझें। हम इन डिटेल्स को समझें उससे पहले मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ। पुष्य नक्षत्र को ऋषियों ने एक नाम दिया है, इसको बोला जाता है ब्रह्मनाड़ी। किसी ने सुना है? पुष्य नक्षत्र को ब्रह्मनाड़ी के नाम से भी बोला जाता है। कुछ आइडिया किसी को क्या होता है ब्रह्मनाड़ी? जैसे ज्योतिष नाड़ी है ना, ज्योतिषमती नाड़ी है, ब्रह्मनाड़ी है, मतलब शरीरों के अंदर है सभी। आपने सुषुम्ना, इड़ा पिंगला नाड़ी के भी नाम सुने होंगे, और इन हर नाड़ी का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। यस पूनम जी। सर, ये ब्रह्म नाड़ी और विष्णु नाड़ी होती है हमारे। तीन नाड़ी ये होती है, ब्रह्म, विष्णु एंड ब्रह्मा, रुद्र। ये वो उनमें से शायद कुछ कनेक्टेड है। ये उसमें से नहीं है, ठीक है, वो त्रिनाड़ी अलग है। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट अलग है। ओके। और यहाँ पर जब हम इनको ब्रह्मनाड़ी हम लोग बोलते हैं, तो ये ऋषियों ने इस पर्टिकुलर नक्षत्र को ब्रह्मनाड़ी बोला। ठीक है, किसी और नक्षत्र को उन्होंने ये क्वालिटी नहीं दी। अब ब्रह्मनाड़ी का मतलब, उनका कहने का मतलब ये था, और ब्रह्मनाड़ी नाम से ही आपको सब समझ में आ जाएगा पुष्य नक्षत्र एक्चुअल में क्या है, इसको कैसे हमें डिफाइन करना चाहिए। जब आप नक्षत्र के बारे में कोई भी आप लिटरेचर आप देखेंगे, ठीक है, तो पहली चीज तो कोई क्लासिकल बुक आपको नहीं मिलती, जैसे बीपीएचएस है हमारे पास, है ना, जहाँ ज्योतिष में आपको सब रूल्स दिए गए हैं। ठीक है, ऐसे काफी सारे बुक्स लिखे गए, बट नक्षत्र के ऊपर बहुत ज्यादा आपको लिटरेचर नहीं मिलता है। ठीक है, और जो भी लिटरेचर अभी मार्केट में है सब वो सब रिसेंटली सारी चीजों को क्रिएट किया है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि उनको ये परंपरा से नॉलेज मिला आ रहा है तो वो चला आ रहा है, उसी तरीके से उसको आगे करते हैं। जैसे पुष्य नक्षत्र का लॉर्ड हम लोग सैटर्न को मान मान रहे हैं, ग्रह का देवता, जबकि सैटर्न नहीं है। किसी भी नक्षत्र का कोई भी देवता ग्रहों से नहीं जुड़ा हुआ है। जैसे इसमें जुपिटर है, ठीक है, बट ये वो जुपिटर जब नौ ग्रहों में काउंट कर रहे हैं यहाँ पर, उसकी बात नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर जुपिटर जब हम बोलते हैं तो ये देव गुरु बृहस्पति की बात हो रही है, तो बृहस्पति के गुण इसमें आपको ऐड करना है। बात समझ में आ रही है? पर जब कहते हैं कि अश्विनी का लॉर्ड केतु हो गया है, कृतिका का सूर्य हो गया, है ना, वो सब नहीं है ना, नक्षत्र विज्ञान में इस तरीके से लॉर्डशिप कहीं नहीं दी गई। ये सब अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग हम लोग यूज कर रहे हैं, है ना। ये जब सारा लॉर्डशिप देखते हैं, मैं हर बार क्लास में इसको मैं रिपीट करता हूँ, है ना, आज फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि नक्षत्र का बारे में ही हम लोग पढ़ रहे हैं। जितने भी आप लॉर्डशिप देखते हो ना, दोज लॉर्डशिप आर कनेक्टेड विद द विंशोत्तरी दशा स्कीम। विंशोत्तरी दशा अगर आपको कैलकुलेट करनी आएगी, तो आपको पता होगा कि वो दशा कैलकुलेशन का जो स्कीम है पूरा जो बनाया गया ना, वो नक्षत्र बेस्ड दशा है। आपको पता है विंशोत्तरी, है ना, विंशोत्तरी के अलावा और भी नक्षत्र बेस्ड दशा है। बीपीएचएस ही अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको बहुत सी दशाओं के वर्णन मिलता है। उसमें काफी दशा ऐसे हैं जो नक्षत्र बेस्ड हैं, काफी हैं जो राशि बेस्ड मिलेंगे, कुछ का और दूसरा बेसिस है। नक्षत्र बेस्ड जब दशा आप लेंगे ना, तो वहां पर नक्षत्र बेस्ड का मतलब क्या है कि वहां पर गणना के लिए नक्षत्र स्कीम को यूज किया जाता है। बट आप अगर ध्यान से देखोगे ना, तो उस हर नक्षत्र में उसका लॉर्डशिप उन्होंने असाइन किया है। विंशोत्तरी में एक अलग लॉर्डशिप है, अष्टोत्तरी में जाओगे वहां एक अलग लॉर्डशिप है। समझ में आ रही बात सबको? हर नक्षत्र हर नक्षत्र बेस्ड स्कीम के अंदर उनके लॉर्डशिप चेंज हो जाती है। जिसको हम अश्विनी में हम केतु नक्षत्र लॉर्ड बोल देते हैं, ठीक है, किसी और में वहां पर राहु हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये कोई फिक्स नहीं है कि अश्विनी का हमेशा केतु ही होना है, पुष्य का हमेशा शनि ही रहेगा। ये डिपेंडिंग ऑन दी दशा स्कीम, ये पूरा सीक्वेंस बदलता है। तो कौन से बेसिस पे आप ये बोल देते हैं कि पुष्य का लॉर्ड यहाँ पर शनि हो गया, और शनि को लेके प्रोडिक्शन करते हैं फिर उसमें सब, जो बिल्कुल इलॉजिकल और नॉनसेंस वो है थ्योरी, कि पुष्य नक्षत्र जहां पड़ जाएगा वहां शनि भी काम करना शुरू कर देगा उस पर्टिकुलर हाउस में, भले ही आप विंशोत्तरी दशा लगाओ चाहे ना लगाओ उसकी, है ना। तो इसलिए नक्षत्र यूज करने से, जो नक्षत्र पढ़ाते हैं उनसे ज्यादा अच्छा तो केपी सिस्टम है। कम से कम केपी सिस्टम इस बात पे ईमानदार तो है कि वो विंशोत्तरी दशा यूज करता है, तो नक्षत्र स्कीम को यूज करते हैं वो लोग, और वहां पर उन्होंने लॉर्डशिप भी यूज करते हैं। इट मेक सेंस। बट आप लोगों का क्या, जो विंशोत्तरी दशा भी यूज नहीं करते हैं, अलग अलग तरीके की दशाएं चला रहे हैं, है ना, और वहां पर बट आपको हर नक्षत्र के साथ उसका लॉर्डशिप आपको चाहिए विंशोत्तरी वाला। तो आधा आधा खिचड़ी आपने यहाँ से उठा लिया, आधा वहां से उठा लिया, सबको मिक्सअप करके अब हम करेंगे प्रोडिक्शन, कहाँ से होगा। तो अगर आपको नक्षत्रों को समझना है तो पहले तो ये मन से फितूर उठा देंगे कि नक्षत्र के ग्रहों की लॉर्डशिप है कोई। जब तक आप विंशोत्तरी यूज नहीं करोगे, ग्रहों को बीच में मत लाइएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे यहाँ पर जब कहते हैं कि डी, ध्यान देना, यहाँ पर हमने देवता बोला है।
है ना, देवता हैं उसके बृहस्पति, उसके ग्रह नहीं है। ऐसी सेम अश्विनी के देवता कौन हुए? अश्विनी कुमार, है ना। ऐसी सेम यहाँ पुष्य के देवता कौन है? बृहस्पति। तो जब आप जो नक्षत्र की जो कोर प्रॉपर्टीज है वहां पर ग्रहों का जिक्र नहीं है उसके अंदर। ग्रह गोचर में इन नक्षत्रों पे गोचर करेंगे, उस गोचर के प्रभाव में आके नक्षत्र के गुणधर्म उस ग्रह के अंदर आते हैं, उसको आपके प्रोडक्शन के लिए यूज कर। इतना सरल सिस्टम है, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट नहीं करना है इसको। ठीक है, एक तो पहला तो ये पॉइंट सब समझ लो आप। दूसरा कि हमारा जो मेन थीम है वो ये है कि हम लोग उपाय के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं, क्योंकि साइंस ऑफ रेमेडीज हमको पढ़ना है तो रेमेडियल टॉपिक रहेगा। तो सबसे पहला तो ये समझ लो कि जो 27 नक्षत्र जब आप पढ़ते हैं ना, तो ये 27 आपके लिए लेसन है जो आपको लाइफ को लीड करने के लिए जरूरत है। ये हर नक्षत्र आपको ना आपके जीवन का एक एक एस्पेक्ट को आपको कैसे मैनेज करना है वो आपको बता रहा है। अगर आपको वो समझ में आ गया तो आप अपने लिए तो उपाय कर ही रहे हो नेचुरली। जैसे पुष्य को अगर आप समझोगे, तो जब मैंने बोला ना कि ब्रह्म नाड़ी, ब्रह्म नाड़ी का मतलब समझो कि ब्रह्म नाड़ी का मतलब ये एक तरीके के वो दिव्य रेखा है ना। ये आपके अंदर बॉडी में जो नाड़ियां हैं उनमें से एक दिव्य नाड़ी है जो जीवन को पोषण देती है, नरिशमेंट, है ना, और धर्म की रक्षा करती है। तो ऋषियों ने इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला कि पुष्य नक्षत्र ब्रह्म नाड़ी, क्योंकि ये एक दिव्य नाड़ी है, दिव्य रेखा है जो कि पोषण करना और धर्म की रक्षा करना। तो ये आपको जीवन को सफल बनाने के लिए ये दो चीजें चाहिए जो पुष्य नक्षत्र के अंदर है, जो इस ब्रह्म नाड़ी में है ना। अब समझो कि इसी पुष्य नक्षत्र को ना डे टू डे लाइफ में आप कैसे इसको आप लोग यूज करने वाले हैं, है ना। तो पुष्य नक्षत्र नरिशमेंट का जब हम कहते हैं तो सब लोग ना बोलते हैं कि पुष्य नक्षत्र में मतलब है कुछ देना, कुछ अच्छा देना। ठीक है, नरिश करना, है ना, दूसरों को कुछ आप देते हैं, नरिशमेंट के नाम पे आप दान कर दो, कुछ कर दो, है ना, पोषण कर दो, यही तो हुआ मतलब समझो ना कि जब ब्रह्म नाड़ी के थ्रू आप इसको समझोगे तो यहाँ पुष्य नक्षत्र का जो सबसे मेन थीम है इसको बिल्कुल दिमाग में बैठा लो कि पुष्य का मतलब सिर्फ देना नहीं होता है। पुष्य नक्षत्र का असली मतलब है देना, बट सही समय पर। टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट। नरिशमेंट करना, सही टाइम पे करना, है ना, और सही चीज को पोषित करना, या सही इंसान को पोषित करना, सही टाइम पे करना, और सही भावना से करना। ये तीन चीजें जरूरत है। पहला समय, दूसरा भावना, और तीसरा आपका जिस आइटम से आप नरिशमेंट आप कर रहे हो वो आइटम होना चाहिए सही। ठीक है, तीन चीजों का हमेशा ध्यान रखना है, समय, भावना और वो आइटम। जैसे मैं आपको ना इसके कुछ एग्जाम्पल देता हूँ कि बच्चे जो भूखे हैं, है ना, माँ उन भूखे बच्चों को खाना खिलाती है, पुष्य नक्षत्र बोलेंगे इसको। पर पता है क्यों बोलेंगे इसको? क्योंकि वो माँ उन भूखे बच्चों को खाना खिलाती है, लेकिन हर समय नहीं खिलाती। ऐसा नहीं कि 24 घंटे खाना ही खिला रही है माँ, है ना। वो कब खिलाएंगी? सही टाइम पे, जब उनको भूख लगेंगी तब वो खाना देंगी। डिफरेंस समझ में आया? नरिशमेंट का यहाँ पर कोर मतलब ये है कि सही टाइम पे चीजें वहां पहुंचाना, वो ब्रह्म नाड़ी का काम है, नरिशमेंट। फॉर एग्जाम्पल, टीचर आपको तभी गाइड करेगा जब स्टूडेंट रेडी हो, है ना। आपको नॉलेज वो टीचर आपको तब देगा जब आप प्रिपेयर्ड हो पहले से। ये पुष्य नक्षत्र का मेन थीम है। तो ये जो गुरु जो है बृहस्पति, जैसे अभी मैं कहीं पोस्ट देख रहा था फेसबुक में, किसी ने डाला गुरु और वीनस के बीच में डिफरेंस, कि वीनस मतलब ऐसा कुछ कि वीनस बैक बेंचर को फर्स्ट बेंच पे ले आता है और जुपिटर फर्स्ट बेंचर को ही पढ़ाता है। ऐसा कुछ था, मतलब मैं भूल रहा हूँ। तो एक तरीके से वो था कि हाँ मतलब वीनस बहुत अच्छा है, जुपिटर पार्शियलिटी करता है। नहीं, अगर आप पुष्य को समझोगे तो कभी आप ये नहीं बोलोगे। जुपिटर का गुण और वीनस के गुण में दोनों में फर्क है। वीनस शुक्र का तत्व और गुरु के तत्व में डिफरेंस आपको समझना होना, तो पैसे को ही देख लो आप। शुक्र का पैसा कैसा होगा? आपका पेट भरा होगा ना तब भी आप खाओगे आप, लग्जरी है ना। समझ रहे हैं बात आप? पेट भर गया, आइसक्रीम आ गया सामने, आइसक्रीम भी खाओगे, कुछ और डेजर्ट आ गया वो भी खाओगे, वो शुक्र है। आपका पेट भर जाएगा, मन नहीं भरेगा आपका। जुपिटर ऐसा नहीं है, जुपिटर भी वेल्थ है, दोनों वेल्थ में फर्क है। जुपिटर का वेल्थ है सेटिस्फेक्शन में। जब नॉलेज की आप बात करोगे ना, वो जुपिटर का जो एक्चुअल जो नेचर है ना वो पुष्य बताता है। तो जुपिटर क्या करेगा कि जब स्टूडेंट रेडी रहेगा ग्रास्प करने के लिए, वो एलिजिबल होगा, तब जुपिटर पढ़ाएगा। वीनस ऐसा नहीं है, आप एलिजिबल नहीं हो वो ही पढ़ाएगा तब भी। पर एक तरीके से मैं वीनस वाला ही काम कर रहा हूँ कि जो बच्चे एलिजिबल है चाहे ना हो, हम सबको पढ़ा रहे हैं वेबिनार में बुला के, बिना एलिजिबिलिटी टेस्ट लिए। तो वी आर डूइंग वीनस वर्क।
अगर जुपिटर होगा नहीं, आपका पहले प्री टेस्ट होगा, क्वालिफिकेशन देखी जाएगी, आप देखा जाएगा कितना आप गुरु का रिस्पेक्ट करते हैं, कितना सब्जेक्ट का रिस्पेक्ट करते हैं, तब आपको वेबिनार में एंट्री मिलेगी, वो गुरु है। तो जब पुष्य नक्षत्र की बात होती है नरिशमेंट, तो नरिशमेंट इज नॉट इन द सेंस ऑफ फूड ओनली, है ना, नॉलेज में भी। जुपिटर का काम वहां पर नरिशमेंट का है थ्रू नॉलेज, बट नरिशमेंट किसको करेगा, वो जो एलिजिबल हो। जब छात्र तैयार हो जाएगा, जब स्टूडेंट रेडी हो जाएगा ना सब्जेक्ट के लिए, तब वो उसको पढ़ाएगा। तो यहाँ भी देखना सही समय पर पढ़ाएगा, जब समय आ जाएगा, और सही भावना से पढ़ाएगा। जुपिटर पार्शलिटी नहीं करता कभी, और वो सही नॉलेज देगा। ये तीन एलिमेंट हमेशा पुष्य नक्षत्र की क्वालिटी है। किसान जमीन पे जब पानी देता है ना, तो ऐसा नहीं कि भर भर के पानी डालता है वो, जितना जरूरत होता है उतना डालता है, और जितनी बार जरूरत होती है उतनी बार डालता है, ना ज्यादा ना कम। ये जो विज्ञान है, कृषि विज्ञान, ये किसान को पता होगा, ये आपको नहीं पता होगा। वो उसको पता है ना फार्मर को किस टाइम पे पानी डालना है, कितनी बार डालना है। वो पुष्य नक्षत्र है, वो पुष्य की एनर्जी है। तो मैं आपको बताऊं, अगर आपको पुष्य नक्षत्र की एनर्जी आपको चाहिए, क्योंकि आपको पता है पुष्य नक्षत्र किस राशि में पड़ता है, और राशि आपके चार्ट में कहीं ना कहीं तो पड़ेगी, 12 भाव, 12 हाउसेज में, 12 भाव में कहीं ना कहीं तो वो नक्षत्र राशि पड़ना ही है। इट मीन्स कि वो पुष्य नक्षत्र बैकएंड पे वो है वहां पे, वो एनर्जी, वो तत्व वहां पर काम कर रहा है, करेक्ट। अगर वो तत्व वहां पर काम कर रहा है ना, तो आपको खुद असेसमेंट करना चाहिए कि पुष्य की एनर्जी को आप कितना यूटिलाइज करते हैं जीवन की। जैसे मैं आपको ना एक भी आपकी स्क्रीन पे एक शेयर करता हूँ, ये वर्ड फाइल विजिबल हो रही है सबको, है ना। अभी देखो पहला कॉलम क्या बता रहा है आपको, पहला कॉलम ये बताता है कि आपके लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट, आपका शरीर, आपका बॉडी जरूरी है आपके लिए, है ना, बिना शरीर के तो आप नहीं चल सकते ना। अब यहाँ पुष्य नक्षत्र का मतलब क्या है, क्या आप अपनी बॉडी का आप नरिशमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं। आप देख सकते हो इसको, अभी क्लास में बैठ के आप सोचो कि क्या अपना बॉडी का आप नरिशमेंट कर रहे हैं डेली बेसिस पे। अब यहाँ नरिशमेंट का मतलब बहुत क्लियर है, आपको पता है नरिशमेंट का मतलब, मैं बोल रहा हूँ सही टाइम पे सही मात्रा पे पोषित करना। ये नहीं है कि सुबह भी नाश्ता कर रहे हैं, दोपहर में खाना खा रहे हैं, शाम को कुछ और खा लिए छोटे मोटे, तो रात में फिर खाना खा रहे हैं। 4 टाइम आप लोग कुछ ना कुछ खा रहे हैं, फिर हम बोलते हैं कि हम पोषण कर रहे हैं। ये पोषण है ना, सही टाइम पे सही मात्रा में खाना, वो होता है पोषण, है ना। तो बॉडी को आप सही फीड अप करते हैं कि नहीं करते हैं। अभी कैसे करोगे फीड, मॉर्निंग वॉक जाते हैं कि नहीं जाते हैं, है ना, सही मात्रा में पानी पीते हैं कि नहीं पीते हैं, सही मात्रा में खाना खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। अगर नहीं करोगे तो कहाँ फर्क पड़ेगा, आपकी स्किन और आपकी एनर्जी पे। अगर आप एक पहला, अगर चीज को आप नहीं, आपके बॉडी में अगर आपका मैनिफेस्ट नहीं हो रहा सही तरीके से, आप ओवरवेट हैं, आप बहुत ज्यादा वीक हैं, ठीक है, या कुछ भी वीकनेस है बॉडी में, डिसऑर्डर है, इट मीन्स कि पुरुष की वो शक्ति नहीं है, मिसिंग है, डिसऑर्डर है उसमें। बहुत सरल, कोई कुंडली देखने की जरूरत नहीं है। चंद्रमा कहीं भी बैठा हो आपका, पुष्य नक्षत्र की राशि कहीं पड़ी हो, या फर्स्ट पदा कहीं भी जा रहा हो, कोई भी पदा, अब छोड़ दो, वो तो आपका पास्ट लाइफ था इसलिए कुंडली आपको ऐसे मिली है, बट अभी आप क्या कर रहे हो, अभी क्रियमान कर्म में पुष्य को कितना आप यूज करते हैं, वो आप खुद जज कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। माइंड को देखो अपने, क्या माइंड में आप अपने पुष्य को, पुष्य की जो क्षमता है उसको आप यूटिलाइज करते हैं क्या। अब देखो क्या आप पढ़ाई कर रहे हैं टाइम पे, सही टाइम है जब, ऐसा नहीं है कि रात में 2 बजे उठ के भी पढ़ रहे हैं तो हमें लगता है हम पढ़ाई कर लिए, नहीं। जब सही टाइम पे पढ़ना चाहिए तब आपने पढ़ाई करी, सही टाइम पे आप मेडिटेशन करते हैं, ये सब माइंड के लिए जरूरी है, करेक्ट ना। ध्यान करना, डेली कुछ ना कुछ पढ़ना, आपने बीएनएन का कोर्स ज्वाइन कर रखा है, साइंस ऑफ रेमेडीज ज्वाइन कर रखा है, कोई नक्षत्र का कोर्स ज्वाइन कर रखा है, अब आपकी ड्यूटी है, इसको पढ़ना चाहिए आपको डेली। अब माइंड को तभी तो नरिशमेंट मिलेगी ना। आप पैसे देके कोर्स ज्वाइन कर रखे हैं, पढ़ते हैं हम कुछ नहीं डेली बेस पे, यानी वहां भी आपने गड़बड़ किया। उसका फिर रिजल्ट क्या मिलता है, गुस्सा आना, बेचैनी, तनाव। पुष्य नक्षत्र नहीं है, अगर ये 3 गुण है आपके अंदर, तो पुष्य नक्षत्र आपके मन के लेवल पे तो नहीं काम करता। रिलेशनशिप मैटर में क्या पुष्य काम करता है, वहां भी नरिशमेंट चाहिए ना। सही टाइम पे बातचीत होते हुए, बातचीत सुनना भी, दूसरे की सुनो भी, ये पुष्य नक्षत्र है। बड़ा अकेलापन है ना, मनमुटाव चल रहा है, तो वहां पुष्य नक्षत्र रिलेशनशिप में भी मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है। वेल्थ, वेल्थ में देखो, क्या सेविंग आप करते हैं, क्या इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं। वेल्थ यही हो गया ना, तो सेव करते हैं आप, मैं अर्निंग की बात नहीं कर रहा यहाँ पर, वेल्थ सेकंड हाउस। और हमेशा पैसे की कमी बनी रहती है तो वहां भी पुष्य नहीं काम करता। तो मैक्सिमम लोगों का पुष्य, 95% लोगों का पुष्य तत्व जागृत ही नहीं है, इसलिए उसको ब्रह्म नाड़ी बोला गया है।
ब्रह्म नाड़ी को हमें एक्टिवेट करना पड़ता है। इसलिए ऋषियों ने पुष्य नक्षत्र को ब्रह्म नाड़ी की एक ऑल्टरनेटिव शब्द दिया गया था। पर हमें लगता है कि पुष्य नक्षत्र तो ठीक है, हमारी कुंडली में कोई ना कोई ग्रह उसमें पड़ेगा, किसी न किसी भाव में आएगा तो पुष्य नक्षत्र काम कर रहा है। ऐसा नहीं है। अब समझो उसके डेप्थ को, समझो सब्जेक्ट के डेप्थ को। तो पुष्य नक्षत्र, आप क्या कर सकते हैं कि अब नेक्स्ट जो भी पुष्य नक्षत्र आएगा या हर पुष्य नक्षत्र वाले दिन, ये जो ट्रैकर आपके सामने दिख रहा है ना टेबल, इसका फोटो ले लो आप, ट्रैकर बनाइए और अब देखो कि आपको असेसमेंट करना पड़ेगा, सेल्फ असेसमेंट। ऐसा तो नहीं है कि मैं सिर्फ अपने बिजनेस में ही नरिशमेंट कर रहा हूँ और अपने बॉडी को इग्नोर कर रहा हूँ। उसको ठीक करो, है ना। मैं बाहर लोगों के साथ में अच्छा रिलेशन रख रहा हूँ, ठीक है, मेरे फ्रेंड्स, हजारों फ्रेंड्स बने हुए हैं, फेसबुक पे 2-2.5 हजार फॉलोअर्स चल रहे हैं। और घर में 4 लोग भी ऐसे नहीं है जो आपसे ढंग से बात करते हैं। 100 व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़ लेंगे बट एक श्लोक नहीं पढ़ सकते। अगर ये सब चल रहा है तो कहीं ना कहीं वो नरिशमेंट की कमी है। तो वो असंतुलन जो है ना, वो डिसबैलेंस जो चल रहा है जीवन में, उसको ठीक करो। ब्रह्म नाड़ी आपकी एक्टिवेट होगी, वरना आप समझ लेना कि आपकी ब्रह्म नाड़ी आपकी क्लोज्ड है, बंद है। कुंडलिनी उंडलिनी अभी आप छोड़ दो, पहले आप सिंपल ब्रह्म नाड़ी एक्टिवेट करो। ज्योतिष पढ़ रहे हैं आप लोग, तो ज्योतिषी का पहला गुण ये भी है कि ब्रह्म नाड़ी उसका एक्टिवेटेड रहना चाहिए। जब खुद को नरिशमेंट नहीं कर पाओगे तो क्लाइंट को कैसे करोगे नरिशमेंट आप? समझ में आ रही बात सबको? इसीलिए ब्रह्म नाड़ी का यहाँ पर ऋषियों ने इसलिए बोला पुरुष को, क्योंकि उसके अंदर ये तत्व है। और ये तत्वों के लिए जरूरी नहीं है कि कुंडली में ये अच्छा बैठा हो बुरा बैठा हो तभी होता है। इसको आप अभी से, आज से ही इसको आप ठीक कर सकते हैं। तो आपके स्क्रीन में दिए गए जितने भी आपको सेगमेंट दिख रहे हैं आपके जीवन के, जो अच्छे चल रहे हैं वो चल रहे हैं, जो नहीं चल रहे उनमें से एटलीस्ट एक को ठीक कर लो, है ना। आज आप संकल्प ले लो कि मुझे ये चीज, मुझे यहाँ नरिशमेंट की जरूरत है, इसको मुझे ठीक करना है, हो जाएगा। अगर कोई क्लास में ऐसा है जिसको नहीं समझ में आ रहा कि मैं इसको, मैं कहता है किसी का मनी के लेवल पे गड़बड़ है, तो मुझे लगता है पूरी क्लास में सबकी मैक्सिमम प्रॉब्लम यही होगी, मनी, है ना। क्योंकि अभी भी उनका माइंड ना एक ही डायरेक्शन में चलेगा, है ना। भले रिलेशनशिप में कैसा भी चल रहा है, प्रायोरिटी मनी को देंगे। तो नरिशमेंट में नहीं हो आप लोग। अगर ऐसा है, मैं फिर भी बता दूं कि आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूं, तो आसान आसान पुष्य के उपाय हो। किसी भी पुष्य नक्षत्र में जो हर 27 दिन में आने वाला है ना, किसी भी पुष्य नक्षत्र में आपको एक जेन्युइन, एक सच्चा, एक प्योर आपको पोषण वाला काम करना है। नरिशमेंट वाला एक्टिविटी शुरू करो उस दिन। किसी को मुफ्त में कुछ सिखा दो, कुछ भी एजुकेट करो उस, कर सकते हैं ना। आपको ज्योतिष आती है, किसी को फ्री में एक दिन ज्योतिष सिखा दो, है ना। आपको कोडिंग आती है, किसी बच्चे को कोडिंग सिखा दो। कुकिंग आती है, कुकिंग में आप समझ रहे हैं आप बहुत एक्सपर्ट है, तो ठीक है, आप एक दिन किसी कुकिंग सिखाइए फ्री में। आप पुष्य तत्व को जागृत करना शुरू कर दोगे। तो आपके जीवन में जहां भी डिसबैलेंस होगा, आपको उस पर मेहनत नहीं करनी, ऑटोमेटिक वो एनर्जी नरिशमेंट डाइवर्ट होगा, आप उस डायरेक्शन में काम करना शुरू करो। या किसी को आप कुछ पैसे दो पुष्य नक्षत्र वाले दिन, 108 रुपए दे दो, 1008 रुपए दे दो, अपनी क्षमता को देख। और किसी ऐसे को देना जिससे आप एक्सपेक्ट ना करो कि ये लौटाएगा मुझे, दे के छोड़ दो बस। आप समझो कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हो पुष्य नक्षत्र वाले दिन, ये आपके पास 5 गुना होके लौटे। ठीक है। जनरली पुष्य में एक और चीज बोली जाती है कि जो आपके पितृ हैं, एंसेस्टर्स, है ना, उनके नाम से दीपदान करना चाहिए। वो दीपदान भी यही एक मेथड है, नरिशमेंट, है ना। आप अपने पितरों का नरिशमेंट करते हैं। ध्यान देना, कोई भी पितरों वाले उपाय इसलिए 100% काम नहीं करते क्योंकि नरिशमेंट पहले खुद से स्टार्ट होगी। मदर जब खुद ही कुपोषित है तो बच्चे को क्या नरिश करेंगी? बात को समझ रहे हो मेरे आप? अगर मदर ही अगर इन्फेक्टेड है कि कुछ बीमारी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर उस, क्योंकि पुष्य का सिंबल क्या है ना, नरिशमेंट, है ना। हम लोग गाय का जो जो थन बोला जाता है, अडर, है ना, उसको हम लोग सिंबलिज्म देते हैं, वो नरिशमेंट का कारक है ना। अगर उसमें कुछ इन्फेक्शन हो तो ऑब्वियसली जिसको नरिशमेंट कर रहे हो उसको भी आप इन्फेक्ट करने वाले हो। मैं जस्ट आपको सोचने के लिए ऐसा बता रहा हूँ। तो इसीलिए जब तक आप खुद को आप फुलफिल नहीं करोगे, खुद आप नरिशमेंट अपने पास, अपने लिए अपने को नरिशमेंट नहीं करोगे, तब तक आपके पितरों को भी आप नरिशमेंट नहीं दे सकते। इतना सरल सा उपाय है, इसलिए पितृदोष कभी खत्म नहीं होती किसी के जीवन में। आप लाख मर्जी उपाय करा लो, कुछ ना कुछ दोष रह जाता है। तो इसलिए जो दीप दान करने का जो उपाय है पुष्य का, जो बेस्ट रेमेडी है, वो सबसे अच्छा तब काम करेगा जब पहले आप खुद के लिए करना शुरू। और एक दिन कुछ नहीं कर पाते इनमें से, तो पुष्य नक्षत्र वाले दिन साइलेंस मेंटेन करो, मौन व्रत रखो। वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी, मौन व्रत रखो और सेल्फ एनालिसिस पे ध्यान दो। या तो मेडिटेशन करो, या ये जो टेबल आपके सामने है इसके बारे में सोचो। उस दिन पुष्य नक्षत्र वाले दिन
देखिए, कुछ वर्कआउट करो, कुछ काम करने की कोशिश करो। आप मेरी बात को मानना, 3 दिन, 3 पुष्य नक्षत्र या 9 पुष्य नक्षत्र या 27 पुष्य नक्षत्र, 3, 9 और 27, ये 3 नंबर ध्यान में रखना हमेशा। तो ये 3, उसमें से आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा, या 3 पुष्य नक्षत्र में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ये 9 पुष्य नक्षत्र वाले टाइम पे, 27वें पुष्य नक्षत्र में आपको उसका रिजल्ट आपको मिल जाता है, जो आप उपाय करने वाले हैं। बात समझ में आ रही है सबकी? आसान है ये। तो इसीलिए ये जो मैंने कुछ आपको बताया ना, ये आपका डायरेक्टली पुष्य आपके ब्रह्म नाड़ी प्यूरिफाई करेगी, और ये हाँ। बहुत प्राइमरी तत्व है आपके जीवन में। अगर आपको सफलता चाहिए, तो जब तक वो नरिशमेंट का तत्व नहीं जगेगा, आप नहीं कर पाओगे, है ना? क्योंकि इसी को ऋषियों ने, इसी को वेदों में ना अगले किसी सूक्त में इनडायरेक्टली इसको ना विष्णु नाड़ी भी बोल दी। पहले उन्होंने उसको ब्रह्म नाड़ी बोला, फिर आगे विष्णु नाड़ी भी, मतलब विष्णु के कंपैरिजन। तो विष्णु का काम भी क्या होता है ना, नरिशमेंट का। इसका भी काम यही है, ब्रह्म नाड़ी का काम भी, है ना? तो यहाँ ब्रह्म मतलब ब्रह्मा की बात नहीं हो रही, यहाँ पर उस तत्व की बात होती है। तो विष्णु का वहां मतलब प्योर विष्णु, जो ब्रह्मा विष्णु महेश वाला विष्णु, जो नरिशमेंट करता है। तो विष्णु भी आपसे कुछ बदले में कुछ चाहते नहीं है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ तो वो भी ऐसे ही करे मेरे लिए, नहीं, तो कर रहे हैं, उनका काम है, ड्यूटी समझ के करते चलते हैं। सर, आप जब ये ब्रह्म नाड़ी कहते हैं तो नक्षत्र में जो 3 नाड़ियां आती है, आदि मध्य अंत, वो नाड़ी से भी ये कनेक्टेड है? बिकॉज ये तो वो नहीं है, वो हर हर नक्षत्र को हमने ना उन कैटेगरीज में, नाड़ी कैटेगरीज में डाल रखा है। ये जो हमारी हाथों की जो नाड़ियां है ना, इसी में आधे आधे मन अंत की 3 नाड़ियां होती हैं। हाँ, तो उसको उसमें जोड़ा गया। इसलिए देखते हैं, जब नाड़ी दोष होता है, जब सेम नाड़ी रहती है, तो बोलते हैं कि मैरिज ना करो, है ना? उसका हम्म कारण 3 नाड़ी में एक सेम नाड़ी रहता है ना, तो इट्स अ काइंड ऑफ, आप समझो कि आज के मॉडर्न टर्म में हमारे पास एक ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है? हम्म तो अगर सेम ब्लड ग्रुप में अगर मैरिज होता है ना, तो वहां पे बच्चों में जेनेटिकल डिफेक्ट्स पाए जाते हैं। हम्म तो मैं ये नहीं कहता कि नक्षत्र के जो नाड़ियां है वो भी सेम ब्लड ग्रुप है, नहीं नहीं, ब्लड इक्विवेलेंट टू ब्लड ग्रुप, जो आयुर्वेदिक सिस्टम में हम लोग नाड़ियां यूज करते हैं, वहाँ सेम नाड़ी में अगर मैरिज होगा तो बच्चों में प्रॉब्लम आती है। जब गुण हम्म मिलाते हैं तो हाँ, नाड़ी का ये मतलब, हम्म मतलब ये नहीं है कि मैरिज टूट जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं, मैरिज से कोई मतलब नहीं, वो बच्चों से मतलब है आगे। उस यूनियन, मैरिज के बाद जो यूनियन होगा हस्बैंड वाइफ का, वहां से बच्चे होंगे, उस बच्चों में फिर जेनेटिकल डिफेक्ट्स ना हो। बेटर ये है कि सेम नाड़ी में शादी ना करें। तो हर इसी नक्षत्र, ये ब्रह्मा विष्णु शिव, उनके नक्षत्र में आते हैं, हर नक्षत्र? हाँ, आते हैं, बट ये जो ब्रह्म नाड़ी को जो मैंने बोला ना, ये इन तीनों में से कोई मतलब नहीं है इसका। ये ब्रह्म नाड़ी का एक तरीके से आपके अंदर एक नाड़ी है जो नरिशमेंट को दिखाता है, उसको हमने ब्रह्म नाड़ी बोला। अच्छा, कर्क राशि में है इसीलिए भी नहीं है? इट हैज नथिंग टू डू विद दैट? कोई राशि, कोई पदार्थ, किसी से कोई मतलब नहीं है ना? अच्छा। उन्होंने गुणगान किया पुष्य नक्षत्र का, तो उन्होंने ब्रह्म नाड़ी के नाम से इसको आगे ऐसा बोला। बहुत कुछ है इसके अंदर, है ना? ब्रह्म नाड़ी जब समझने जाएंगे आप पुष्य को जोड़ के, तो बहुत कुछ आता है, बट इतना टाइम नहीं है। तो इसलिए हाँ। मैं इतना बताता हूँ कि पुष्य नक्षत्र के 3 गुण हमने समझे ब्रह्म नाड़ी का मतलब। नरिशमेंट तो क्वालिटी तो है ही है, बट नरिशमेंट सही टाइम पे, बस बिकॉज 3 टाइम। इड़ा नाड़ी को भी वो चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, ब्रह्म नाड़ी भी उसको भी कहते हैं। तो वो जैसे भी ब्रह्म, पिंगला। पिंगला हाँ। पिंगला, है ना? उसी को हम लोग बोलते हैं गंगा जमुना सरस्वती, जिसमें से हाँ। गंगा जमुना तो दिखती है, सरस्वती नहीं दिखती, है ना? तो इड़ा हम्म पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी में सुषुम्ना। इड़ा पिंगला दिखती है, बट सुषुम्ना नहीं दिखती। सुषुम्ना हाँ, सरस्वती नाड़ी है। करेक्ट करेक्ट। अच्छा। हाँ, तो जब ओके। हम कहते हैं कि इड़ा पिंगला नाड़ी, तो ब्रह्मा क्या कहते हैं, वो गंगा यमुना सरस्वती। प्रयागराज पहुंचते हैं। प्रयागराज में आने के बाद वहां पे संगम में जाके तीनों नदियां मिल जाती हैं, और सरस्वती नदी है विलुप्त, नीचे से आती है, ऐसा बोलते हैं। तो वो क्या होता हाँ। है कि आपका जो कीड़ा पिंगला जो नाड़ियां है ना, वो आपके नाभि तक जाती हैं। नाभि में वो प्रयाग है, प्रयागराज, हम्म ठीक है? वो प्रयागराज में संगम है, त्रिवेणी हम्म संगम, 3 का संगम। तो उसमें कीड़ा और पिंगला तो है, बट सुषुम्ना है, वो है विलुप्त। वो हम्म सरस्वती नदी जिसको हम बोल रहे हैं, वो सुषुम्ना है। जब आप हम्म योगा अभ्यास और ये सब करते हैं, तो आपके अंदर कैपेबिलिटी आती है कि तीनों नाड़ियों को आप मर्ज कर सकते हैं वहां पर। तो ओके। ये नक्षत्र में भी हमारे 3 नाड़ियां हैं, वो अलग है, बट यहाँ ब्रह्म नाड़ी टोटल डिफरेंट है। अच्छा। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू।